आम आदमी पार्टी सर्वे में नहीं आती, सीधे सरकार में आती है। यह बात बालाघाट जिले की कटंगी विधानसभा में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कही। यहाँ 14 नवंबर को पंजाब के सीएम भगवंत मान लगभग 4 बजे कटंगी मुख्यालय पहुंचे। यहाँ वे आम आदमी पार्टी प्रत्याशी प्रशांत मेश्राम के लिए क्षेत्र की जनता से समर्थन मांगने आए और समर्थकों कार्यकर्ताओं की भीड़ के बीच उन्होंने आपके प्रत्याशियों को इस समर्थन में करीब 1.5 किमी तक 2 घंटे रोड शो किया। इस दौरान रथ पर सवार सीएम भगवंत मान ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी सर्वे में नहीं बल्कि सरकार में आती है। उन्होंने मध्य प्रदेश की 18.5 साल की भाजपा सरकार पर तीखे प्रहार भी किए। रोड शो के दौरान उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में अपार संपदा है, यहाँ नदियाँ, पहाड़, जंगल, जीवन के साथ ही मेहनती लोग हैं। उन्होंने कहा उनकी सरकार किसानों को उनका वाजिब हक दिलाएगी, फसल का उचित दाम दिलाएगी। जनता के लिए 5 साल में एक ही पर्व आता है जिस पर हमें केवल 9 घंटे का समय मिलता है जब हम प्रतिनिधि को चुनते हैं। इस बार हमें अपने परिवार की खुशहाली को देखकर समर्थन करना है। उन्होंने कहा 18.5 साल तक यहाँ मामा रहे और जुमलेबाजी करते रहे, लेकिन अब जुमलेबाजी में नहीं पड़ना है। इनका कोई ईमान नहीं है, यह लोगों को आपस में लड़ाते हैं। जब से अरविंद केजरीवाल की झाड़ू से रंग दिखाया है, जब से अरविंद केजरीवाल की झाड़ू ने रंग दिखाया है, जब से इनके नेता कम से कम हेलीकॉप्टर से उतरकर जनता के पास आने लगे और साथ ही में भाजपा के ऊपर और तंज कसे और भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, यह बात भी कही। प्रदेश में यदि आपकी सरकार बनती है तो निश्चित ही हम घर पर रोजगार देने के साथ ही 24 घंटे बिजली देने का और भ्रष्टाचार जैसी बीमारी को खत्म करने का काम करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ पंजाब में चलाए गए अभियान का परिणाम है कि 450 से ज़्यादा अफसर जेल में हैं। दिल्ली और पंजाब में नहीं उगने दिया कमल, यह बात भी बताई गई और साथ ही में मध्य प्रदेश में कीचड़ को साफ करने का कहा ताकि कमल न उग सके। उन्होंने कहा, हाथ जोड़कर विनती की और घर आती लक्ष्मी को ठुकराना मत, क्योंकि यह आपका ही माल है। रोड शो श्री कृष्ण मंदिर सिवनी रोड की ओर से कटंगी के मुख्य मार्गों से होकर बस स्टैंड पहुंचा। रथ पर कटंगी विश्व प्रत्याशी प्रशांत मेश्राम, साथ ही में बालाघाट विश्व प्रत्याशी शिव जायसवाल मौजूद रहे। इस देश के नायक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग लड़ने वाले परम सम्मानीय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जो इस पार्टी के संस्थापक है, और पंजाब के मुख्यमंत्री माननीय भगवंत मान जी का हम तहे दिल से इस्तेमाल करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कटंगी की पावन तरफ। आज दोस्तों ये समय है परिवर्तन करने का, क्योंकि आज कटंगी को इतिहास रचने की जरूरत है। आज भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ जो दोनों कैंडिडेट हैं, दोनों दूसरे विधानसभा से आकर के हमारे क्षेत्र में लड़ाई लड़ रहे हैं, दोनों प्रत्याशी हमारे क्षेत्र का नहीं है साथियों, तो दोनों का हमको नहीं चुनना चाहिए। जो व्यक्ति खुद का वोट नहीं ले सकता, खुद के परिवार का वोट नहीं ले सकता, ऐसे व्यक्ति को हमको चुनना चाहिए क्या? ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? झाड़ू लगा के बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। दोस्तों, हम सत्ता परिवर्तन की बात नहीं करते, हम व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली और पंजाब में व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाया साथियों। आज शिक्षा का मॉडल देख लो, स्वास्थ्य का देख लो, रोजगार का देख लो। ऐसा ही बात ना कोई सरकार करती है ना कुछ करती, वो सिर्फ जाति और धर्म की बात करती है। इस देश में सिर्फ आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो शिक्षा की बात करती है, जो स्वास्थ्य की बात करती है, जो रोजगार की बात करती है, बाकी धर्म की बात करते हैं, भाई को भाई से लड़ाने की बात करते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं, आज हमारे जो नेता है मध्य प्रदेश के मामा जी, 18 से 20 साल बाद बहनों की याद आई मामा को। आज तक कहाँ गया था मामा? आज हमारी बहनों को 1000 रुपए में ठगने की कोशिश कर रहा है, और मामा का इतिहास चाहे महाभारत हो रामायण हो, सब में खराब ही रहा है। चाहे वो शकुनी मामा हो, चाहे वो कंस मामा हो, इन्होंने लूटा ही है भाइयों को। तो बड़ा सोच समझ करके मामा के चक्कर में आने का नहीं है साथियों। अगर हम ये बोलते हैं हमारी बहनों को 1000 रुपए मत दे भाई, उस बहन के बेटे को नौकरी दे दे, उस बहन की बेटी को नौकरी दे दे, तो 1000 रुपए देने की जरूरत पड़ेगी क्या? हमें क्या चाहिए?
अच्छे स्कूल चाहिए, इससे ज्यादा तो कुछ मांगते ही नहीं। आज किसानों को भी, मध्य प्रदेश के किसानों को भी सिर्फ 8 घंटा बिजली मिलती है, 8 घंटा, वो भी बराबर नहीं मिलती है। आज भी राजीव सागर डैम बनने के बाद हमारे किसानों को सिंचाई का पर्याप्त पानी मिलना चाहिए था। आज भी हमारे किसान लगातार क्षेत्र में आंदोलन करते रहते हैं पानी के लिए। आज हमारे किसानों को पानी भी नहीं मिल रहा है। डैम तो बन गया, एक एक नहीं, 2-2, 3-3 डैम हमारे क्षेत्र के होने के बाद भी आज बहुत सारे किसान पानी से वंचित है, उन्हें फसल नहीं हो पाती है। दूसरा चीज, हमारे क्षेत्र में आज तक जो भी विधायक बना वो सिर्फ यात्री प्रतीक्षालय बनाता है, पानी के टैंकर बांटता है सर, उसके अलावा उसका कोई काम ही नहीं आता। और जब हम उसको यहाँ से चुन करके भेजते हैं, जब हम अपना नेता चुन के विधानसभा में भेजते हैं तो 0 क्वेश्चन लगाता है, 0-1 5 साल में क्वेश्चन नहीं लगाता, ऐसा विधायक चुन करके भेजते हो। और सांसद भी वैसा ही और विधायक भी वैसा ही। हमें कैसा चुनना चाहिए जो आपकी बात को वहां विधानसभा में और लोकसभा में रख सके, ऐसे नेता हमको चुनना चाहिए। हम चुनते कहाँ है? और अभी जब दोनों विधानसभा के जो नोतिया है भाजपा और कांग्रेस से, आज एक आम आदमी लड़ने के लिए आया सर, तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कटंगी आना पड़ गया, यह स्थिति है। मुख्यमंत्री जी को भी कटंगी आना पड़ गया, यह स्थिति है। ये मेरी ताकत नहीं, आप सबकी ताकत है साथियों, आप सबकी ताकत है। अगर ये ताकत मुट्ठी बन गई तो निश्चित इस क्षेत्र में परिवर्तन होगा और कटंगी वाले इतिहास लिखने वाले साथी और आने वाली 17 तारीख को निश्चित ही आपको इतिहास रचने का मौका मिलेगा। आज अगर मैं तो चाहता हूं चुनाव 5 साल में होते, हर 3 साल में होंगे। अगर हर 3 साल में होंगे ना तो सरकारें बार-बार घोषणाएं करेगी, बार-बार घोषणाएं करेंगे। आम आदमी पार्टी घोषणा नहीं करती, गारंटी देती है, गारंटी लगा करके, और ऐसी गारंटी जो कोई सरकार दे ही नहीं सकती साथियों। स्वास्थ्य की गारंटी, शिक्षा की गारंटी, रोजगार की गारंटी, भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी। आज आप देख लो, ईडी और सीबीआई पूरी आम आदमी पार्टी के पीछे लगा दी मोदी जी ने। ये स्थिति है देश की। ईमानदारी से काम करने नहीं देते, क्योंकि वो अच्छी शिक्षा दे रहे थे, अच्छा स्वास्थ्य दे रहे थे, तो उनको देखा नहीं गया साथियों। इसलिए आज मध्य प्रदेश में देख लो, छत्तीसगढ़ में देख लो, सब जगह वही स्थिति बनी हुई है साथियों। मेरे बहुत सारे बालाघाट जिले में किसान साथी है, हमेशा वो किसानों के संघर्ष की लड़ाई लड़ते रहते, लेकिन आज तक किसानों की मांग कोई पूरी नहीं हुई है साथी। आज हमारे क्षेत्र में सर हॉस्पिटल तो है, लेकिन गिने चुने 2-3 डॉक्टर है, ना कोई मशीन है, ना कोई फैकल्टी है। कुछ भी अगर किसी परिवार के बच्चे को हो जाए तो तुरंत कागज बनाते, बालाघाट जाओ, बालाघाट जाओ, बालाघाट जाओ। ये स्थिति है कटंगी के हॉस्पिटल की, स्वास्थ्य केंद्रों की। तो अगर आपको अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, आपको अच्छे स्कूल चाहिए, आपको अच्छे रोजगार चाहिए, आपको अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करना है, तो एक बार आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को मौका देके देखिए, पूरी कटंगी की तस्वीर और सूरत बदल जाएगी साथियों। आपको हम सबको मिलकर के इस लड़ाई को, और 3 दिन बचे, अभी आपके पास सब कुछ लेकर के आएंगे, दारू भी लेके आएंगे, पैसा भी लेके आएंगे, भांडे भी लेके आएंगे, और क्या क्या नहीं लाएंगे, सब ले लेना, लेकिन वोट तो झाड़ू को ही देना, क्योंकि झाड़ू सफाई के काम आती है। और इतना शानदार दिल्ली और पंजाब में सफाई कर दी है झाड़ू ने, अब मध्य प्रदेश की बारी है साथ। आने वाला समय निश्चित ही आप सबका आएगा। आप एक ऐसा नेता चुने जो आपके साथ चले, आपके सुख में रहे, आपके दुख में रहे। आप ऐसे नेता को चुनते हो जो 5 साल आपको सूरत ही नहीं दिखाता। जीतने के बाद आपका नेता कभी आपके बीच में आया क्या? सांसद आया क्या? तो फिर कैसा नेता चुनते होगा? अगर एक टाइम की सब्जी भी खरीदते हो ना, आप आलू भट्टा भी खरीदने जाओगे, सर्वे में नहीं आ रहे ना, क्या आम आदमी पार्टी है, सर्वे में नहीं आती, सीधा सरकार नहीं आती है। दिल्ली में किसी ने सोचा था 70 में से 67, किसी सर्वे ने नहीं बताया था भाई साहब। पंजाब में किसी ने सोचा था 117 में से 92, किसी सर्वे में नहीं आया भाई साहब। हम तो सर्वे से ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि जब लोग लड़ाई लड़ते हैं ना, वो किसी सर्वे में नहीं आती भाई साहब, किसी सर्वे में नहीं आती। इसीलिए आपके पास आया हूँ कि भाई साहब अरविंद केजरीवाल का संदेशा लाया हूँ कि एक मौका देके देखिए, उसके बाद आप उन पार्टियों को वैसे ही भूल जाओगे और खुद भी कहोगे यार इससे पहले आ जाते तो इससे पहले भी वोट दे देते इनको, अगर इतना अच्छा मध्य प्रदेश बनाना है। क्या नहीं है मध्य
कोयला है, क्या नहीं है भाई साहब। लेकिन सिर्फ एक चीज नहीं है, सच्ची नीयत वाले नेता नहीं है। अगर वो आ जाए तो हमारा देश नंबर 1 दुनिया में बन जाएगा, लेकिन कहने से नहीं बनेगा। इतना झूठ, इतना जुमले चल रहे हैं भाई साहब। 15 लाख पहुंच गया घर घर, पहुंचा नहीं, कमाल है। 15 लाख पहुंचा नहीं, पंजाब में भी नहीं पहुंचा। वो नहीं आएगा, वो तो जुमला था जी, जुमला। मैंने पार्लियामेंट में बोल दिया था, मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। अब तो ये भी शक है, क्या चाय बनानी आती है? मेरे ख्याल में ये भी जुमला ही होगा भाई साहब। चाय भी बनानी आती नहीं होगी मेरे ख्याल। इनकी बातों में मत आना। तो बस आप जाना अंदर, पोलिंग बूथ के आराम से तीसरे नंबर का बटन दबा के आम आदमी पार्टी को जिता देना। आपकी जिम्मेदारी बटन दबा के खत्म, हमारी जिम्मेदारी आपके बटन दबाने से शुरू। हम उसके बाद काम करेंगे। किसानों की भलाई के लिए काम किए जाएंगे, किसानों की फसलों के दाम दिलवाए जाएंगे, दुकानदारों की दुकानदारी को और बड़ा करेंगे, व्यापार को बढ़ावा देंगे और आम लोगों को नौकरियां देंगे, आम लोगों के बेटे बेटियों को रोजगार मिलेगा, घर में बरकत आएगी, घर में खुशियां आएंगी, तरक्कियां आएंगी। हम तो ये कामना करने वाले लोग हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इसमें छापी दिल ने कहा है, मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। 2 नारे लगाएंगे, इनकलाब। देखो भाई साहब, यहाँ बीजेपी वाले भी आए होंगे, आते हैं बेचारे, 10-15 आए होंगे। उनको भेजा जाता है उनके अकाउंट द्वारा कि चेक करो भगवंत मान के रोड शो में कितने लोग थे। वो बता देंगे जी इतनी भीड़ थी। हाँ जी, क्या भगवंत मान ने भाषण क्या दिया, वो बता देंगे जी ये बोला था। जब वो ये पूछे उनके नेता कि नारे कितनी जोर से लग रहे थे, तब इतनी जोर से नारे लगाओ कि वो आदमी कहे जो जहां भेजे हुए हैं कि ये पूछने की क्या बात है, आपके घर पे भी तो सुन ही रहे होंगे। दोनों हाथ ऊपर करके 2 नारे लगाने हैं, इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की वंदे, बोले सोनिया। आपने इतना मान, इज्जत, इतना सत्कार दिया, कभी नहीं भूलूंगा भाई साहब। जीते बसते रहो, घरों में तरक्कियां आए, तंदुरुस्तियां रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बस स्टैंड में सभा होनी है, तो सारे साथियों तक जाएंगे कि बस स्टैंड तक आपको ऐसी आइए, सभी साथ में आइए बस स्टैंड तक। संजय अग्रवाल की रिपोर्ट।